तो गाइस फाइनली एंटमैन एंड वॉस्प क्वांटममेनिया का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया। ये ट्रेलर जितना सिंपल स्टोरी टेलिंग करता है उतने ही कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजन्स को क्रिएट भी करता है। साथ ही इस ट्रेलर में हमें काफी टाइम बाद हमारे हीरोज अलग अलग टीम बना के काम करते हुए दिखे, जिसका रीजन एमसीयू का बिग बैड कैंग द कॉन्करर है। जहाँ ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग है और एंटमैन के लिए शॉकिंग है कि हम कैंग की स्टोरी देख रहे हैं, वो भी उसके घर में। तो ट्रेलर शुरू होता है स्कॉट लैंग से, जहां एंड गेम के बाद है और अवेंजर्स के साथ काम करने के बाद है उसकी जिंदगी बदल चुकी है, क्योंकि उसे अब रियल हीरो माना जा रहा है और वो अब एक सेलिब्रिटी बन चुका है। जहां जिस जॉब से पहले उसे निकाला गया था वहां उसकी रेपुटेशन आसमां छू रही है। वैसे यहाँ ये इसलिए भी पॉसिबल हो रहा है क्योंकि स्कोविया कोट अब काम नहीं कर रहा। मैट मर्डॉक ये सी हल्क में कंफर्म कर चुके हैं, तो इसलिए अब स्कॉट लैंग और होप आसानी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जहाँ एंटमैन के स्कूल बैग तक मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, ये एक काफी अच्छा कॉल बैक है। जहाँ एंड गेम में कुछ बच्चे एंटमैन को रिकॉग्नाइज नहीं करते, पर अब एंटमैन फेमस हीरो बन चुका है। खैर स्कॉट की बेटी कैसी, जो कि एंड गेम के इवेंट्स के चलते बड़ी हो चुकी है, वो एंटमैन फैमिली के सामने एक छोटा सा गैजेट लेकर आती है जो एक्चुअल में एक सैटेलाइट की तरह काम करता है, लेकिन क्वांटम रियल्म के लिए। यानी ये क्वांटम रियल्म में सिग्नल भेज सकता है। अब ये चीज जैसे ही जेनेट वैन डाइन को पता चलती है तो वो इसे तुरंत ही बंद करने को कहती है, क्योंकि यहाँ वही इकलौती है जो एक्चुअल में क्वांटम रियल्म को अच्छी तरह से जानती है। पर ये सब कुछ करते इससे पहले ये डिवाइस इन सबको क्वांटम रियल्म में भेज देती है। अब एंटमैन 2 मूवी में हमें ये बताया गया था कि बिना क्वांटम सूट के क्वांटम रियल्म में ट्रेवल नहीं किया जा सकता, पर यहाँ ये सब बिना सूट के ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कैसी की डिवाइस क्वांटम रियल्म के उस पार्ट से कनेक्टेड हो जो एक्चुअल में एक शहर है जिसका नाम कोनोपोलिस है। कॉमिक्स में ये कैंग द कॉन्करर का घर होता है। ये एक सर्कल शेप का डूम है जहाँ से कैंग अपने सारे मिशंस को एग्जीक्यूट करता है। अब इस ट्रेलर में तो इसे कोनोपोलिस नहीं कहा गया, लेकिन यहाँ कैंग द कॉन्करर रूल करता है, तो ऑब्वियसली ये कोनोपोलिस ही है, जिसे मूवी में एक्नॉलेज जरूर किया जाएगा। खैर आगे ट्रेलर में जेनेट वैन डाइन इसे अनदर यूनिवर्स कहती है। साथ ही यहाँ एंटमैन फैमिली 2 टीम में बट जाती है। स्कॉट लैंग और कैसी लैंग एक अलग जगह पर है और होप, हैंक और जेनेट एक अलग जगह पर है। जहाँ इस क्वांटम सिटी के गार्ड कैसी और स्कॉट को पकड़ रहे हैं, तो वहीं जेनेट वैन डाइन, जो कि यहाँ पहले भी आ चुकी है, वो यहाँ थोड़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि जेनेट होप और हैंक पिम के साथ इस क्रिएचर के ऊपर ट्रेवल कर रही है और पीछे खड़े ये लोग भी इन्हें कुछ नहीं कर रहे। इवन आगे जेनेट कुछ मिस्टीरियस कैरेक्टर है और जगह को भी विजिट कर रही है, जिन्हें देखकर मुझे तो स्टार वॉर्स की याद आ गई। खैर शायद यहाँ ऐसा होगा कि टीम स्कॉट को क्वांटम रियल में अरेस्ट कर लिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें कैंग से मिलाया जाएगा, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो वहीं टीम जेनेट खुद ही ट्राई करेगी क्वांटम रियल्म से निकलने की, क्योंकि यहाँ जेनेट का कोई ओल्ड कनेक्शन है। अब इसके अलावा ट्रेलर में कैंग द कॉन्करर को भी हाईलाइट किया गया क्वांटम रियल्म की इस सिटी को दिखाते हुए, क्योंकि जहाँ पर एंटमैन फैमिली अभी अभी पहुंची है उसे कैंग द कॉन्करर रूल करता है। लेकिन ये कैंग द कॉन्करर वो नहीं है जो हमें लोकी सीरीज के एंड में दिखा था। ये कैंग द कॉन्करर का वॉरियर वेरिएंट है। इसके पास हाईटेक टेक्नोलॉजी और ढेर सारा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। इसके फेस के ये स्कार दिखाते हैं कि इसने कितनी बड़ी बड़ी फाइट लड़ी है। साथ ही इसके पास अपना सूट भी है जो कॉमिक एक्यूरेट तो है ही, साथ ही ये आयरन मैन के आर्मर की तरह है जो कैंग को अटैक और डिफेंस दोनों में मदद करता है, और ये ब्लू सी लाइट है इस सूट की मदद से ही आती है। साथ ही अगर बात करें क्वांटम सिटी की, तो कैंग ने इसे काफी हाई टेक बनाया है। यहाँ पर हम कैंग के सोल्जर्स भी देख सकते हैं जो कि इन्फिनाइट आर्मी है, जिनके पास हाई टेक वेपन है और वॉर व्हीकल होंगे। ये शिप हमें ट्रेलर में कई जगह दिख रही है एंटमैन को पकड़ते हुए, और ये शायद क्वांटम रियल्म से बाहर जाते हुए। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कैंग का हेडक्वार्टर। ये एक खासी टेक्नोलॉजी से बना है, क्योंकि ट्रेलर में इसे सॉर्ट ऑफ शूटअप है या रीलोड होते हुए दिखाया गया। वैसे ये जो सर्कल रिंग्स है, इनका डिजाइन सेंग-ची की रिंग से कुछ ज्यादा ही मिलता है। अब हाँ, ये दोनों चीजें अलग अलग कोनों में एग्जिस्ट करने वाली है, पर इनका कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि पहले तो सेंग-ची की रिंग किसी को मैसेज भेज रही है और ये सीन क्वांटम रियल्म के जैसा लग रहा है। साथ ही ये रिंग एमसीयू में इंट्रोड्यूस हो चुकी किसी भी टेक्नोलॉजी से बिलोंग नहीं करती, तो इनका कनेक्शन कैंग के साथ हो सकता है। और यहाँ एक चीज और भी है कि कैंग भी हजारों साल पुराना कैरेक्टर है, यानी उसकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है, और सेंग-ची की रिंग भी हजारों साल पुरानी है। पर अभी के लिए हम इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते। तो ट्रेलर्स के अकॉर्डिंग ये वॉरियर कैंग, जिसके पास पूरा क्वांटम रियल्म है, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी के साथ है, उसको एंटमैन की मदद चाहिए, क्योंकि उसे अपनी कोई कीमती चीज वापस चाहिए। अब वो क्या है वो तो ऑब्वियसली रिवील नहीं किया गया, पर यहाँ एक चीज इंटरेस्टिंग है कि ये कैंग भी ही हू रिमेन्स की तरह एंटमैन को सब कुछ ऑफर कर रहा है।
यानी एक तरह से ये भी बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल बनाए हुए है। साथ ही एक सीन में हम एंटमैन को देख सकते हैं अपने ही मल्टीपल वेरिएंट्स के बीच में। यहाँ देखकर लग रहा है कि ये इन्फिनाइट एंटमैन्स है, तो ये एक्चुअल में एक तरह से कैंग का इल्यूजन हो सकता है, जिस तरह मिस्टीरियो ने फार फ्रॉम होम में किया था। यहाँ शायद कैंग अपनी पावर एंटमैन को दिखा रहा होगा। वैसे इतना पावरफुल होने के बाद भी कैंग अपना काम खुद नहीं कर पा रहा, उसे एंटमैन की मदद लेनी पड़ रही है। अब ऐसा हो सकता है कि ये कैंग एंटमैन को जो चीज लाने को कह रहा है वो और किसी के पास नहीं बल्कि दूसरे कैंग वेरिएंट के पास हो, या फिर वो मोडोक भी हो सकता है, क्योंकि मूवी का मेन विलन है उसे ही बताया जा रहा है, लेकिन वो फिर भी इस ट्रेलर में नहीं दिखा। यानी एक तरह से ये ट्रेलर है हमें मूवी की मेन स्टोरी से मिसलीड कर रहा है, जो कि मार्वल के होते हुए नॉर्मल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। धीरे धीरे हमें मूवी की और भी डिटेल्स पता लग जाएगी। वैसे ओवरऑल आपने इस ट्रेलर में एक चीज नोटिस की कि मूवी के सारे मेन फोकस कैरेक्टर है क्वांटम रियल में आ चुके हैं, तो क्या बाहर है यानी अर्थ पर के इवेंट्स है इस मूवी में ना के बराबर होंगे? आई थिंक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शायद एंटमैन ही अर्थ के लोगों और उनके सुपर हीरोज के सामने पहली बार कैंग द कॉन्करर को लेकर आएगा।